औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लेनेट। आज मैं आपके लिए किड्स इंग्लिश ग्रेड 4 का चैप्टर नंबर 8 आ फाइटर पायलट की कंप्लीट एक्सरसाइज का सलूशन लेकर आया हूँ। तो चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। सबसे पहले है आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन, मुंदरजा झेल सवालात के जवाब दें। 3 क्वेश्चन आंसर हैं, इनका सलूशन देखते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज़ आयशा फ़ारूक? आयशा फ़ारूक कौन है? आयशा फ़ारूक इज़ पाकिस्तान प्राइड। आयशा फ़ारूक पाकिस्तान का फ़ख्र है। शी इज़ द फर्स्ट फीमेल वार रेडी फाइटर पायलट। वो जंग के लिए तैयार पहली खातून फाइटर पायलट हैं। इन द पाकिस्तान एयरफोर्स PAF, शी इज़ one of 19 women who have become fighter pilots। पाकिस्तान एयरफोर्स PAF में वो 19 खवातीन में से एक हैं जो फाइटर पायलट बन चुकी हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द अचीवमेंट्स ऑफ आयशा फ़ारूक? आयशा फ़ारूक के कारनामे क्या हैं? In 2013, Aisha Farooq became the first and the only Pakistani female fighter pilot after getting top position in the final qualification exams। 2013 में आयशा फ़ारूक फाइनल क्वालिफिकेशन इम्तहानात में टॉप पोजीशन हासिल करने के बाद पहली और वाहिद पाकिस्तानी फाइटर पायलट हैं। She now flies missions in a Chinese-made Chang'e J7 fighter jet। वो अब चीनी साख्ता चेंगडू J7 लड़ाका तैयारे में मिशन उड़ाती हैं। She is the first woman who had been assigned to one of Pakistan's frontline dogfighting squadrons। वो पहली खातून हैं जिन्हें पाकिस्तान के फ्रंट लाइन डॉग फाइटिंग स्क्वाड्रन में से एक में तफवीज़ किया गया था। आउट ऑफ 6 फीमेल फाइटर पायलट्स, शी इज़ द ओनली वन क्वालिफाइड फॉर कम्बैट एंड टू फ्लाई अलोंग द बॉर्डर। 6 खवातीन लड़ाका पायलटों में से वो सिर्फ एक है जो जंग और सरहद के साथ परवाज़ के लिए अहल है। क्वेश्चन नंबर 3 एंड लास्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड शी बिकम द फर्स्ट फीमेल फाइटर पायलट इन पाकिस्तान? वो किस साल पाकिस्तान की पहली खातून फाइटर पायलट बनी? In 2013, Aisha Farooq became the first female fighter pilot in Pakistan। 2013 में आयशा फ़ारूक पाकिस्तान की पहली खातून फाइटर पायलट बनी। क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट। नेक्स्ट, ओरल कम्युनिकेशन, ज़ुबानी राब्ते, फोनेक्स सोतियात। रीड एंड प्रोनाउंस द गिवन वर्ड्स विद लॉन्ग एंड शॉर्ट वोवल्स साउंड। अपनी नोटबुक में लंबे और छोटे सर की आवाज़ों के साथ मज़ीद अल्फाज बनाएं या इनको पढ़ें। लॉन्ग वोवल्स हैं, ये लॉन्ग वोवल्स A E I O U, ये हो गए वोवल्स। तो लॉन्ग वोवल्स है पहले A, सेक, E से स्लीप, I से बाइट, O से कोट, U से म्यूट। अब शॉर्ट साउंड्स, A से फैन, E से मेट, I से किट, O से हॉट, U से बन। लुक एट द गिवन मैप एंड रीड इट्स कीज देन आंसर द गिवन क्वेश्चंस। दिए गए नक्शे को पढ़ें और उसके अहम नुकात को देखें और फिर दिए गए सवालात के जवाबात दें। इस नक्शे को देखेंगे और इसके सवालात के जवाब
If you are in the library, which direction do you go to the town in the neighborhood? यहाँ पे लाइब्रेरी ये दिया हुआ है, लाइब्रेरी ये। अगर आप लाइब्रेरी हैं तो आप किस सिमत से शहर जाते हैं? तो साउथ की तरफ से, इसका आंसर है साउथ। What building is to the east of the hospital? अस्पताल के मशरिक में कौन सी इमारत है? तो इसका आंसर है लाइब्रेरी। हॉस्पिटल देख लेते हैं हम कहाँ पर है। ये हॉस्पिटल है और इसके मशरिक की तरफ ये है लाइब्रेरी। लैंग्वेज फोकस लर्निंग टू स्पेल है। फिल द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द गिवन वर्ड्स। ये इन अल्फाजों को मुकम्मल करने के लिए खाली जगह को पुर करें। तो ये वर्ड है सपोर्टेड, SUP, खाली जगह में आएगा P। डिज़ायर्स लफ्ज़ है तो खाली जगह में आएगा D। इनकरेजमेंट N और G आएगा खाली जगह में। नेक्स्ट क्वालिफिकेशन तो Q और I आएगा। यहाँ पे आखिरी लफ्ज़ है कम्बैट तो B आएगा। नेक्स्ट ग्रामर लुक एट द पिक्चर केयरफुली। तस्वीर को एहतियात से देखें। टेल द पोजीशन टू फिल द ब्लैंक्स। खाली जगह पुर करने के लिए पोजीशंस जो हैं जगह को उनको पॉइंट आउट करें, उनके हिसाब से खाली जगह पुर करें। द डियर इज स्टैंडिंग बिसाइड द स्नोमैन। बिसाइड का मतलब होता है साथ। डियर हिरन स्नोमैन के साथ खड़ा है। द मून इज शाइनिंग इन द स्काई। ये देखें चांद आसमान पर है तो इन आएगा। चांद आसमान पर चमक रहा है, आसमान में चमक रहा है। द ट्रीज आर बिहाइंड द स्नोमैन। ये ट्रीज हैं स्नोमैन के पीछे हैं तो दरख्त स्नोमैन के पीछे हैं। नेक्स्ट है रीड द गिवन टेक्स्ट एंड इनसर्कल द कंप्लीट इनसर्कल दी कंपाउंड वर्ड्स। दिए गए मतन को पढ़ें और मुरत्तब अल्फाज के गिर्द दायरा लगाएं। तो कंपाउंड जो होते हैं वर्ड्स या एडजेक्टिव्स ये होते क्या हैं और इन कहते किसको हैं? पहले ये रिमेंबर याद रखें। अ कंपाउंड एडजेक्टिव इज हाइफनेटेड इफ प्लेस्ड बिफोर द नाउन इट मॉडिफाइज बट नॉट इफ प्लेस्ड आफ्टर द नाउन। एक मुरक्कब सिफ्त अगर इसम से पहले रखा जाए तो इसमें तरमीम होती है, लेकिन अगर इसम के बाद रखी जाए तो नहीं। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आफ्टर ईटिंग ब्रेकफास्ट, नाश्ता करने के बाद समीना एंड आमिर वेंट अपस्टेयर्स टू चेंज देयर नाइट ड्रेसेस। समीना और आमिर अपने रात के कपड़े बदलने ऊपर चले गए। तो यहाँ पे कंपाउंड वर्ड है ब्रेकफास्ट और अपस्टेयर्स। नेक्स्ट दे केम डाउनस्टेयर्स एंड रैन आउट ऑफ द डोर। वो नीचे आए और दरवाजे से बाहर भागे। दे वांटेड टू प्ले आउटसाइड। वो बाहर खेलना चाहते थे। यहाँ पे आउटसाइड ये हमारा कंपाउंड हो गया वर्ड। दे रैन स्ट्रेट टू द प्लेग्राउंड वेयर दे सा मैनी अदर चिल्ड्रन। वो सीधा खेल के मैदान की तरफ भागे जहाँ वो खेलना चाहते थे। वैन समीना वाज स्विंगिंग ऑन द स्विंग।
जब समीना झूले पर झूल रही थी, हर इयरिंग गॉट कॉट इन एयर, तो उसकी बाली बालों में फंस गई थी। तो यहाँ पे इयरिंग, ईयरिंग, बाली, ये हमारा कंपाउंड वर्ड हो गया। शी बिगेन टू क्राई एंड हर ग्रैंड मदर, ये भी कंपाउंड वर्ड हो गया। ग्रैंड मदर केम रनिंग आउटसाइड टू हेल्प हर, वो रोने लगी और उसकी दादी उसकी मदद के लिए भागती हुई बाहर आई। बोथ चिल्ड्रन हैड अ वंडरफुल डे टाइम एट देयर ग्रैंड पेरेंट्स हाउस, दोनों बच्चों ने अपने दादा दादी के घर पर दिन का शानदार वक्त गुजारा। तो यहाँ पे आउटसाइड और ग्रैंड पेरेंट्स ये हो गए हमारे कंपाउंड वर्ड्स। नेक्स्ट पेज, वी यूज हाइफन्स टू कॉमन कंपाउंड वर्ड्स, हम कॉमन कंपाउंड वर्ड में हाइफन्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे ये डैश। रीड द गिवन एग्जाम्पल्स, दर्जन मिसालों को पढ़ें। अप टू डेट, आइसक्रीम, सेल्फ स्टीम, ब्रदर इन लॉ, इसमें हाइफन्स इस्तेमाल हुए हैं। क्लोजअप, मैरी गो राउंड। रीड द गिवन प्रोनाउन, ये दिए गए प्रोनाउंस को पढ़ें। सबसे पहले सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, इसके 3 हिस्से होते हैं, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड पोजेसिव। सब्जेक्टिव आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, हु। ऑब्जेक्टिव में मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम, हुम। पोजेसिव में माय, माइन, आवर्स, यूअर्स, हिस, हर्स, देयर्स, हुज। नेक्स्ट, रीड द गिवन प्रोनाउंस विद देयर सेंटेंसेस, मुंदरजा झेल प्रोनाउंस को उनके जुमलों के साथ पढ़ें। सब्जेक्टिव है आई इन्वाइटेड देम। ऑब्जेक्टिव माई फ्रेंड टुक मी टू द पार्टी। पोजेसिव दिस स्टेशनरी इज माइन। माइन पोजेसिव प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आई सब्जेक्टिव प्रोनाउन। शी वर्कड हार्ड, शी हो गया सब्जेक्टिव प्रोनाउन। सालिहा वांटेड हर टू टॉक, यहाँ पे हर हो गया ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। दिस हाउस इज हर्ज, यहाँ पे हर्ज हो गया पोजेसिव प्रोनाउन। दे आंसर्ड दी क्वेश्चंस, दे हो गया यहाँ पे सब्जेक्टिव प्रोनाउन। वी विल टेक केयर ऑफ देम, देम हो गया यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। दैट स्कूल इज देयर्स, देयर्स हो गया यहाँ पे पोजेसिव प्रोनाउन। डू यू हैव सम शुगर, तो यहाँ पे यू हो गया हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन। वाई शुड आई गिव टू यू, यहाँ पे यू हो गया ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। इज दैट ड्रेस यूअर्स, तो यूअर्स हो गया यहाँ पे पोजेसिव प्रोनाउन। नेक्स्ट, रीड द गिवन सेंटेंसेस ऑफ बी, डू एंड हैव इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव फॉर्म्स। बी, डू और हैव के दिए गए जुमलों को मुस्बत और मनफी शक्लों में पढ़ें। यूज ऑफ डू, डू का इस्तेमाल पॉजिटिव है और नेगेटिव जो दिए गए हैं। पॉजिटिव पढ़ते हैं पहले। आई डू माई वर्क, मैं अपना काम करता हूँ। आई डू नॉट डू माई वर्क, मैं अपना काम नहीं करता हूँ। इट डज वर्क, ये काम करता है। इट डज नॉट वर्क, ये काम नहीं करता। ही कंप्लीटेड हिज होमवर्क, उसने अपना होमवर्क मुकम्मल किया। ही डिड नॉट कंप्लीट हिज होमवर्क, उसने अपना होमवर्क मुकम्मल नहीं किया। नेक्स्ट पेज, यूज ऑफ हैव का इस्तेमाल पॉजिटिव नेगेटिव। आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, मैंने अपना काम मुकम्मल कर लिया है। आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई वर्क, मैंने अपना काम मुकम्मल नहीं किया। शी हैज़ 2 डॉल्स, उसके पास 2 गुड़िया हैं।
शी डज नॉट हैव टू डॉल्स, उसके पास 2 गुड़िया नहीं हैं। शी हैज़ राइटन आ लेटर, उसने खत लिखा। ही हैज़ नॉट राइटन आ लेटर, उसने खत नहीं लिखा। यूज़ ऑफ बी, होना का इस्तेमाल या बी का इस्तेमाल, पॉजिटिव, नेगेटिव। आई एम आ स्टूडेंट, मैं एक तालिब इल्म हूँ। आई एम नॉट अ स्टूडेंट, मैं तालिब इल्म नहीं हूँ। ही इज़ आ गुड बॉय, वो एक अच्छा लड़का है। ही इज़ नॉट अ गुड बॉय, वो एक अच्छा लड़का नहीं है। वी वर स्लीपिंग, हम सो रहे थे। वी वर नॉट स्लीपिंग, हम सो नहीं रहे थे या हम नहीं सो रहे थे। नेक्स्ट, यूज द गिवन prepositions इन योर sentences इन योर नोटबुक। मुंदरजा झैल दी गई prepositions को अपनी नोटबुक में जुमलों में इस्तेमाल करें। जुमले बनाएं इन prepositions के। पहला वर्ड है along, साथ। द बॉय वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द रोड, लड़का सड़क पर चल रहा है। थ्रू, के ज़रिए। द ट्रेन पास्ड स्पीडीली थ्रू द टनल, ट्रेन सुरंग से तेज़ी से गुजरी। टूवर्ड्स, की तरफ। द बेबी पुश्ड हिज फेस टूवर्ड्स हिज मदर, बच्चे ने अपना चेहरा अपनी माँ की तरफ बढ़ाया। बिटवीन, के दरमियान। माई होम इज़ बिटवीन आ लाइब्रेरी एंड आ मस्जिद, मेरा घर लाइब्रेरी और मस्जिद के दरमियान है। अक्रॉस, इस पार या उस पार। वी कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, हम दरिया के पार तैर सकते हैं। सेंटेंसेस कंप्लीट। राइटिंग स्किल्स, लिखने की महारतें। राइट अ नैरेटिव पैराग्राफ इन योर नोटबुक यूजिंग प्रोनाउंस एज डिस्कस्ड अर्लियर ऑफ एनी ऑफ द गिवन टॉपिक्स। ये एक मुकम्मल एक नैरेटिव पैराग्राफ लिखें जिसमें प्रोनाउंस भी डिस्कस हों और जैसे पिछले दिए जो पीछे हमने टॉपिक्स पढ़े हैं उनमें इस्तेमाल हो रहे हैं। और ये जो कोई भी 3 टॉपिक्स दिए हुए हैं, अ मेमोरेबल जर्नी, द लाइफ ऑफ कायद आज़म या म्यूज़ियम, इन तीनों में से किसी एक पर लिखें। तो हम लिखेंगे द लाइफ ऑफ कायद आज़म पर। द लाइफ ऑफ कायद आज़म की ज़िंदगी। कायद आज़म इज़ आवर ग्रेट लीडर, कायद आज़म हमारे अजीम रहनुमा हैं। ही इज़ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, वो पाकिस्तान के बानी हैं। द नेम ऑफ कायद आज़म वाज मोहम्मद अली जिन्ना, कायद आज़म का नाम मोहम्मद अली जिन्ना था। ही वॉज द सन ऑफ आ ट्रेडर, वो एक ताजिर का बेटा था। He was born in Karachi on 25th December 1876. वो 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए। He received his early education in कराची, उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम कराची से हासिल की। Then he went to England for higher education. इसके बाद वो आला तालीम के लिए इंग्लैंड चले गए। ही केम बैक एज आ बैरिस्टर, वो बैरिस्टर बनकर वापस आए। ही वॉज एन आउटस्टैंडिंग लॉयर ऑफ हिज टाइम, वो अपने ज़माने के नामवर वकील थे। ही लेड द मुस्लिम्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट टू फ्री देम फ्रॉम स्लेवरी, उन्होंने बरसगीर के मुसलमानों को ग़ुलामी से निजात दिलाने की रहनुमाई की। पाकिस्तान केम इनटू बीइंग ऑन 14th अगस्त 1947 बाय हिज अनटायरिंग एफर्ट्स। पाकिस्तान उनकी अनथक मेहनत और कोशिशों से 14 अगस्त 1947 को मारज़ वजूद में आया। ही बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, वो पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, ही पास्ड अवे जस्ट 1 year आफ्टर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान ऑन 11th September 1948,
बदकिस्मती से वो 11 सितंबर 1948 को क़याम पाकिस्तान के सिर्फ 1 साल बाद इंतकाल कर गए। हिज टॉम्ब इज़ इन कराची। उनका मकबरा कराची में है। मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। उनकी रूह को सुकून मिले। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज किड्स इंग्लिश ग्रेड 4 का चैप्टर नंबर 8 आ फाइटर पायलट। और काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड वॉच माई कंप्लीट वीडियोस। और किसी को किसी भी चैप्टर की या किसी भी क्लास की कोई भी इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड या इंग्लिश की कोई भी चैप्टर की एक्सप्लेनेशन चाहिए हो तो वो कमेंट बॉक्स में बता सकता है। थैंक यू वेरी मच।